देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बाढ़ में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए पहुंची ब्रह्मा कुमारीज। आप सभी जानते हैं कि देश के कई स्थानों पर भारी बरसात के कारण बाढ़ और आपदा की स्थिति है, जिससे कई लोगों का काफी नुकसान हुआ है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और प्रेरणा संस्था द्वारा मिलकर हरियाणा कुरुक्षेत्र के दीदार नगर में बाढ़ पीड़ितों तक आवश्यक सामान मुहैया कराया गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जहां पर घरों के अंदर तक पानी भर गया है और लोग घरों से बाहर निकलकर दैनिक जीवन की आवश्यक सामान जुटाने में असमर्थ है, वहां पर लोगों को भोजन, पानी और आवश्यक दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है और उनकी मदद की जा रही है। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 की प्रभारी बीके शकुंतला से। अभी हम सब लोग इस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं, तो उनको सुविधा देने के लिए सब जा रहे हैं। उनको साकाश भी देंगे, स्पिरिचुअल के आधार पर उनको शांति कैसे मिल सकती है, इस ऐसे एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को कैसे सेट कर सकते हैं। तन का सहयोग, मन का सहयोग, धन का सहयोग जितना हमारे से होगा हम देंगे। जैसा कि सभी को मालूम है कि उत्तर भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर भारी बारिश के कारण से कहीं पर नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं, तो कहीं पर बाढ़ आ रही है। तो नदियों के ओवरफ्लो होने से या टूटने से अलग अलग स्थानों पर बाढ़ आई हुई है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था, प्रेरणा संस्था दोनों मिल करके उस एरिया में जा रहे हैं। प्रेरणा संस्था का कार्य जो करते हैं संभालने वाले श्री जय भगवान सिंगला जी, आज हम उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन आज के दिन तो हमारे लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है कि इतनी बड़ी संस्था ब्रह्मा कुमारी, जिसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है, वो भी हमारे साथ आई है। हमारी बहनें सारी की सारी आई हैं और आज वहाँ पे जितने कष्ट में हैं लोग, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग भी मिलेगी। जो सामान मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन एक आप लोगों के जाने से एक स्पिरिचुअल हीलिंग भी मिलेगी। पर फिर भी आपके पास मतलब कोई सरकारी मदद आ रही है क्या? बस ये एक दो बार ये संस्था वाले, ब्रह्मा कुमारी वाले वगैरह ये आ रहे हैं? सुविधा नहीं आई है। तो ये संस्था आपकी मदद कर रही है? मारा तो बहन जी पानी भी नहीं आया, क्या पूछोगे, मारा पानी भी नहीं दिया। अच्छा। लाइट कौन गई हमारी सारी पने की लाइट आ रही, मारी पूरे की लाइट कौन। अच्छा, ना लाइट है ना पानी? ना पानी, हम कहीं नहीं पता ले हमारा अपना उदन के कर रहे। अच्छा। ना हम तो कह दिनों के ना दो भी कपड़े भी देखे सड़े कर रहे। ये क्या करना भगवान, हालात तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन लाइट तो मान लाइट नहीं आती मान तो क्या करें पानी देना। इस तरह की जो संस्थाएं हैं आगे आके मदद कर रही हैं, फिर भी थोड़ी तो बहुत लग रहे सेवा करने के लिए बड़ा गए। मैडम जी हम यहाँ पे अभी जिंदा है, अगर ये फिर तुम्हारा कुछ भी ठिकाना नहीं था यहाँ। समाज सेवी जय भगवान सिंगला और उनके सहयोगी सदस्यों के साथ बीके मीरा, बीके सुभाष भारद्वाज, बीके निपुण, बीके अमनदीप, बीके संगीता ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर जल और भोजन वितरित करने की सेवा की। साथ ही ऐसे समय में परमात्मा याद में रहने का आह्वान कर सभी को ढाढ़स बंधाया। परम कलाकार के घर में हुआ कलाकारों का सम्मान। कला मानव को देव बनाती है, इसलिए कलाकार हमेशा परम कलाकार परमात्मा की याद में रहकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करे। ऐसी ही कुछ गहन बातों को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा में स्थानीय सेवा केंद्र पर कलाकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, तो वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर प्रवीण दुबे, शायर रफीक रिवानी, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ऋचा सिंह, प्राचार्य उमाशंकर पाठक, कलाकार मंच के संरक्षक नारायण डिगवानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सुंदर गीतों की प्रस्तुतियां भी हुई। साथ ही स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला द्वारा सभी अतिथियों का ईश्वरीय सौगात भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। अवसर पर भारतीय गौरवशाली संस्कृति की पुनर्स्थापना विषय पर सभी वक्ताओं ने मंथन किया। महिला सशक्तिकरण पर आध्यात्मिक विचार संगोष्ठी का आगाज। हरियाणा भिवानी के सिद्धधाम सेवा केंद्र पर महिला सशक्तिकरण पर आध्यात्मिक विचार संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आयोजन में भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त जिला प्रमुख प्रिया आसीजा, बीजेपी नेत्री सुनीता दांगी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके सुमित्रा ने संस्था द्वारा जनहित में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही सभी का स्वागत सत्कार कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। योग लगाया जाता है, इससे अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। और कहते हैं ना कि पहले सोचो और फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। तो वो तोलो का मतलब होता है मनन करना,
और आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो हमने मिलेट्स को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, बहन सुमित्रा दीदी और बहन कीर्ति दीदी के सानिध्य में आज हमने कुछ महिलाओं को मोटा अनाज वितरित किया है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी, जो बाबा के दरबार में हम सबको जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं हमेशा उनकी कृतज्ञ रहूँगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नव विद्या प्रसारक मंडल के सीजे चिदम्बर कन्या विद्या मंदिर के छात्रों और शिक्षकों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके संगीता ने विद्यार्थी जीवन में ध्यान के महत्व और आवश्यकता पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया और ध्यान सत्र के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम में कन्या विद्या मंदिर की सीजे चिदम्बर की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्राचार्य रोकड़े ने बीके संगीता का आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सेशन का लाभ लिया। गुजरात गांधीनगर स्थित राजभवन में लेडी गवर्नर दर्शना देवी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में BSF, मिलिट्री, CRPF, पुलिस, NCC, होमगार्ड, NSS इत्यादि सेवा संगठनों के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस रक्तदान शिविर में गांधीनगर के सेक्टर 28 की प्रभारी बीके कैलाश, चिलोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा, बीके आरती समेत कई बीके सदस्यों ने रक्तदान किया। सभी सदस्यों ने आध्यात्मिक संदेश के साथ सामाजिक जिम्मेवारियों का पालन करने का सभी से आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले स्थित पिंडवारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया। कम्युनिटी रिपोर्टर RJ बीके पवित्र ने सभी विद्यार्थियों को नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान कितना आवश्यक है इस पर मार्गदर्शित किया। अवसर पर प्राचार्य सीमा खुमावत समेत पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। रेडियो मधुबन 107.8 FM के कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अचल के अंतर्गत यह आयोजन सफल रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।